हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। साथ में हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना गफूर हैदरी साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम। उनसे पूछेंगे और आप दोनों से ही पूछेंगे। एहसन इकबाल साहब, आप जा रहे हैं मौलाना से मिलने, पहले ये बता दें, मौलाना ने तो अल्टीमेटम दे दिया। आप लोगों ने कहा था कि जिस दिन जब जाएंगे कंटेनर से फैसला करेंगे, तो अब आप लोगों ने कुछ खुद भी फैसला किया है, शहबाज शरीफ भी आए, कुछ फैसला हुआ है आप लोगों की तरफ से? जी, ये अब हमें आज के जो जलसे के बाद दावत मिली है, मौलाना साहब ने तमाम जमातों के सरबराहान को बुलाया है। चूँकि शहबाज शरीफ साहब लाहौर चले जा चुके थे, नवाज शरीफ साहब की इयादत के लिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचना था, तो इसके लिए हमारा एक सीनियर डेलीगेशन PMLN का जाएगा। बाकी जमातों के सरबराहान होंगे, आज हम उनकी बात सुनेंगे और अपोजिशन की जमातें जो भी मुशावरत के साथ फिर फैसला करेंगी उसके ऊपर सारी जमातें अमल करेंगी। ताहम अभी हम सुनना चाहेंगे कि JUIF के सामने पेश नज़र क्या हिकमत अमली है, वो कैसे अपनी जद्दोजहद को आगे लेके जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में कोई तसादम की सूरत हो, इस मुल्क के अंदर कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स हों कि जो आइनी और जमहूरी लिहाज से अनहेल्दी हों मुस्तकबिल के लिए। तो हम एक पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के जरिए और आइन और कानून के दायरे कार के अंदर ही चाहते हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो माने जाएं और उन पर बातचीत हो। मतलब अब क्योंकि जाहिर स्टेज वो आ गई है कि मौलाना ने अल्टीमेटम दे दिया है और शहबाज शरीफ के आने के ऊपर सवाल उठ रहा था, वो फिर चले गए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो मियाँ साहब की आदत के लिए चले गए हैं, आप लोग जा रहे हैं, तो कम से कम बता के गए हैं, पार्टी के अंदर डिस्कस करके आप लोग जा रहे हैं अभी मौलाना फजल रहमान से मिलने कि आप लोगों ने आगे करना क्या है। मौलाना भी आपसे पूछेंगे जब आप अभी मुलाकात के लिए जा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने फैसला क्या किया है, तो बगैर फैसले के जा रहे हैं या फैसला करके जा रहे हैं? जी, इसके ऊपर जो भी उनकी आरा होंगी, जो उनकी तजावीज़ होंगी, फिर वो हर पार्टी अपने फोरम पे उनका जायज़ा लेगी और उसके बाद फिर जो भी हिकमत अमली अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से होगी वो ऐसी होगी जो सबके लिए काबिल कबूल हो और सब उसमें शामिल हों। ये बात तय है कि तमाम अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि अब इमरान नियाज़ी साहब को रुखसत होना चाहिए और मुल्क के अंदर एक नए आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। जब एक मुल्क किसी चीज में लॉक जैम में फंस जाता है तो उसका रीसेट एक नया इलेक्शन ही है, वो एक नया फरवर लाएगा। और ये जो सिलेक्टेड सेटअप था ये फेल हो चुका है। अब एक जेन्युइन इलेक्टेड लीडरशिप की जरूरत है जो मुल्क की मईशत को ठीक करे, जो पाकिस्तान के वफाक को जोड़े। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। इमरान खान आज भी आप देखिए जो जबान उन्होंने बोली है जाके गिलगित बल्तिस्तान में, ही हैज बिकम द मोस्ट पोलराइजिंग लीडर इन पाकिस्तान। उनके पास कंटेम्प्ट है, उनके पास नफरत है उनकी अपनी जात के अलावा हर दूसरे के लिए। तो एक ऐसा शख्स के जो मुल्क के अंदर मुसलसल नफरत फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, वो क्या पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है? पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है, पाकिस्तान को एक इत्तेफाक की जरूरत है। ऐसे बात साहब, कम से कम आप मौलाना फजल रहमान को जाकर ये बात समझाएंगे कि डी चौक पर जाने की वो बात कर रहे हैं, मगर जो मुआहदा हुकूमत से किया था, परवेज खटक साहब भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसे ना तोड़ें। मौलाना को आप ये बात समझाएंगे कम से कम कि मुआहदा नहीं तोड़ना चाहिए अगर हमने मुआहदा किया था? जी शाहजेब, अभी ये कबल वक्त है चूंकि अभी उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया है और हम उस मीटिंग में जाएंगे। जो उनकी तजावीज़ हैं उनकी रोशनी में कोशिश करेंगे कि मुल्क के लिए एक अच्छी सूरत हो। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक मुस्बत तरीके से इस जद्दोजहद को आगे लेके जाएं। इस हुकूमत से जो करप्ट भी है, नाअहल भी है, नाकाम भी है, इससे निजात हासिल की जाए और एक नया इलेक्शन मुल्क को एक नई उम्मीद दे और हम एक नए रास्ते पे चल सकें।